हाँ तो भैया सुबह की है सबको राम राम। और अभी हो रही है 9:38। हालांकि मैंने अभी टाइम देख लिया था तो मालूम है कि 9:38 हो रही है। तो सुबह सुबह 7:30 बजे में और तुझे भैया गए थे 7:30 बजे मंडी के लिए निकल गए थे। तो 8 बजे लगभग मंडी हम लोग पहुँचे होंगे। बीच में नाश्ता पानी हुआ, फिर हम लोग 9 बजे तक तुझे भैया के घर पे आ गए थे। फिर थोड़ी सी छाटा भी नहीं करी सब्जी की, उनको लग दिया, अपने लिए अलग लाया। फिर अभी पानी वानी पिया, ब्रश व्रश किया और आ गया यहाँ पे। तो अभी तो वैसे तो एक्सरसाइज मुझे करनी चाहिए और मैं करूँगा भी, पर मन धीरे धीरे अब मेरा डोल रहा है। बोल रहा है मतलब आलस में जा रहा है कि क्यों करनी है एक्सरसाइज, क्यों करनी है पढ़ाई। एक स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं होता है तब यही चीज़ होती है कि लेजीनेस अपने आप आती है। फिर मैंने अभी सोच ही रहा था कि यार आखिर मैं मेरे शेड्यूल पे टिक क्यों नहीं रहा हूँ। तब मुझे याद आया कि मैंने शेड्यूल तो बनाया ही नहीं है। मेरे हिसाब से इतनी जगह पे मेरा शेड्यूल होना था कि मुझे कब कैसे कैसे क्या करना, और बहुत बारीक बारीक चीज़ें उसमें मैं लिखता है, जैसे कि ब्रश कब करना है, कितने मिनट करना है, खाना कब खाना है, कितने मिनट तक खाना है, कितनी रोटी खानी है, कितना चावल खाना, ये सब। जी हाँ, ये सब पूरे शेड्यूल में लिखा था मेरे। तो वो लिखा ही नहीं। अब जब सामने है ही नहीं तो दिमाग को पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो कहाँ से दिमाग करेगा। वही वही बात है ना कि सामने होगा तब तो समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो चीज़ तो अपन ने बनाई नहीं। पर अभी फ़िलहाल के लिए अपन एक्सरसाइज करेंगे और फिर अपन डायरेक्ट अपने पजल वाले पे आ जाएंगे। तो चलो, दिन की शुरुआत एक्सरसाइज के साथ। और कल रात में एक्सरसाइज नहीं करी थी मैंने, खाना वाना अच्छा दबा के खा लिया था। पर आज अच्छा है कि मैं टाइम से उठ भी गया था, टाइम से पहले ही उठ गया था। पर तब भी वही लग रहा था कि अरे यार क्यों उठना है, ये है वो है। और चलो ठीक है, उठ गए, सब हो गया। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज की तरफ। पर ऐसे बंद कमरे में जब पढ़ाई करते, जैसे ये बंद है, इधर सब पैक पुक है, तो ऐसा लगता है मतलब कि अपन अंधेरे में, थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो अभी एक लैंप है मेरे पास, स्टडी लैंप। वो सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कहीं से मैं कोने पे जुगाड़ जमाऊँ, यहाँ से उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देके यहाँ पे ऊपर रखूँ तो इधर आएगा, थोड़ा उजाला और पाएगा, वो सोच रहा हूँ। बस यही बताना था। और चलो अब एक्सरसाइज चालू करते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई करेंगे। बाकी चीज़ें बाद में मैं तुम लोग को और अपडेट कर दूंगा। हाँ तो भैया हो गई है शाम और अपन ने पूरा सामान बिखेर के रखा है इस लड़की ने। तो अपन ने आज पढ़ाई तो करी पर बहुत ज़्यादा नहीं जाई। और लिटरली मतलब 2 दिन के बाद जब पढ़ाई करने में बैठा तो गेट लगा देता हूँ, नहीं तो आवाज़ बाहर जाएगी। तो जैसे ही मैं 2 दिन के बाद पढ़ाई करने बैठा हूँ, भाई साहब क्या डिजास्ट्रस मोमेंट था। मतलब मैं ऐसे हो रहा हूँ, लेक्चर चल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहे हो सर वो समझ में नहीं आ रहा है, सर क्या बोल रहे हो। तो भाई देखो, ऑफलाइन मैंने आज समझ में आ गया मुझे कि लोग क्यों ऑफलाइन पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हो और ऑनलाइन क्यों नहीं। क्योंकि ऑफलाइन में क्या है, फ़ोन आ रहा है किसी का। ऑनलाइन में क्या है कि देखो तुम अपने हिसाब से कभी भी पढ़ो तो कुछ भी करते हो, पर ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। सुबह से जान खा गए स्विगी वाले फ़ोन कर करके, पता नहीं क्या इनको, मेरे को क्या सीईओ बनाएंगे क्या साले सब। स्विगी बार बार फ़ोन कर रहे स्विगी वाले। तो मैं बात कर रहा था ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की। देखो ऑफलाइन क्लासेस में क्या है कि इंसान रेगुलर जाने की कोशिश करता है, उसे मालूम है कि कल इस चीज़ की क्लास लगेगी, ये होमवर्क करना है, सर को फेस करना है। ऑनलाइन में ऐसा कुछ मामला ही नहीं है, तुम्हें जब लेक्चर लेना है तब लो, जब तुम्हें पढ़ाई करनी पढ़ाई करो। ये चीज़ अच्छी भी है और गलत भी है, क्योंकि मेरे जैसे आलसी इंसान रहे तो फिर तो हो गया काम ख़त्म। कुछ चीज़ मेरे को दिख गई। तो हाँ, ऑनलाइन वाली जो चीज़ है, मतलब ऑनलाइन जो क्लास है उसका मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जैसा अगर आलसी व्यक्ति हो ना तो नहीं कर पाएगा भाई। मैं भी हूँ आलसी, पर मैं खुद को लेवल अप कर रहा हूँ। मैं खुद की आलस मिटाना चाह रहा हूँ। आज मैंने लिटरली क्वेश्चन लिख के रखा है कि पढ़ते समय नींद क्यों आती है, क्योंकि मुझे पढ़ाई से बहुत ज़्यादा भागने की इच्छा होती है कि यार क्या है ये, क्यों क्यों पढ़ना है, क्यों मुझे नहीं पढ़ना, ऐसा होता है। फिर उसके बाद ऑफलाइन की क्लास की बात करो तो यार देखो, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल मिलता है, तुम्हें जाने में मजा आता है। जैसे स्कूल में होता था पहले, स्कूल जाने में अपन रोते थे, गाते थे, नहीं जाना नहीं जाना, फिर दोस्त बनते तो जाने लगते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई होने लगती है, ये है वो है। ऐसा ही ऑफलाइन कोचिंग का भी सीन है। अब एक चीज़ मेरे माइंड में बार बार घूम रही, क्योंकि मेरे वो फीड पे आ रही थी
कि लोगों ने यूपीएससी क्लियर करने के चक्कर में बहुत सारे साल गंवाए। मतलब लोगों ने, मेरे दोस्तों ने भी तैयारी करने में खूब समय गंवाया है। मेरा एक दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसने भी लगभग 6 से 7 साल गंवाए हैं। तरुण ने, गौरव ने भी लगभग इतना ही कुछ समय गंवाया, क्योंकि ये सब कोचिंग के समय से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कॉलेज की समय से तैयारी कर रहे हैं। जब हम लोग सेकेंड ईयर में थे, लगभग 18-19 की बात है। तो इन सब ने अभी 25 चल रहा है ना, 24 में तरुण ने छोड़ दी थी तैयारी और गौरव ने अब जाके छोड़ी है। इसने भी मतलब 24 मान के चलो, नहीं 26 चल रहा है तो 24 मान लो कि 24 में इन लोगों ने छोड़ा है। मतलब 4-5 साल अच्छे से पेल दिए इनने। उतने में तो माँ की आँख, अगर जैसे हमारे वहाँ पे कुछ ग्राहक आते हैं, अपने रेगुलर कस्टमर है, वो बताते हैं कि उनकी फील्ड जैसे बैंकिंग, जो प्राइवेट बैंक होती है ना, समूह लोन वाली, उस टाइप की, उसमें से कुछ लोगों से मेरे कॉन्टेक्ट है। तो उनने बताया कि यार 4-5 साल में तो अच्छी खासी सैलरी हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है। हाँ भाई, मतलब अगर तुम तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं करो, तैयारी करो। मैंने देखा है, मैंने मतलब जो मेरे दोस्तों को नोटिस करा है, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो रिवीजन नहीं है, तो कर रहे हैं, तो ये है, तो वो है, पता नहीं क्या सीन चलता है यार। मैंने तो बस इतना ठाना कि भाई एसबीआई पीओ की मैं पहले तो पूरा सिलेबस पढ़ूंगा, सिलेबस पढ़ लूँगा, रिवीजन करूँगा। साथ ही साथ में मेरा रिवीजन चलता है, रिवीजन टेक्निक से, जो कि आजकल कंप्लीट हो नहीं रहा है। सच तो ये है। अब उसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने पज़ल उठाया, पज़ल मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। फिर मैंने सोचा कि यार पज़ल के साथ साथ एक हफ्ते में 2 टॉपिक तो निपटाऊँ कम से कम। पज़ल मैं सीख रहा हूँ, मैं ये चीज़ भूल जा रहा हूँ कि भैया मैं अभी पज़ल सीख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा। अरे भाई अभी तू सीखा है, अभी तू प्रैक्टिस करेगा तब तेरे को आएगा। तो उसका रिवीजन और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। फिर उसी में मैंने लगाया ब्लड रिलेशन। तो अभी संडे जो बीत गया और आने वाला जो संडे है, इस हफ्ते के बीच में मुझे ब्लड रिलेशन और पज़ल निपटाना है। तो मैंने सोचा कि पहले पज़ल की क्लास ले लूँ, 2-2 क्लास रोज़ लूँगा। 12 लेक्चर हो रहे हैं, 2-2 रोज़ लूँगा, 6 दिन तक सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर साथ ही साथ इनका रिवीजन और प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो मैंने ये मान के चला कि ऐसे जो 80% वाला सिलेबस है अपना कवर करने का टॉपिक, वैसे हो जाएगा। तो 5 चैप्टर हैं इसमें, 5 टॉपिक है, सॉरी 5 चैप्टर नहीं, 5 टॉपिक है। पज़ल, ब्लड रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग और सिलोगिज्म करके कुछ है, 5 है। तो इन पाँचों को निपटाना है। तो 2 हफ्ते में, मतलब 2 हफ्ते में लगभग 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे। तीसरे हफ्ते में ये हो जाएगा, मतलब 1 महीना 1.5 महीना, 1 महीना मान के चलो कि एक सब्जेक्ट ले रहा है। ऐसे ही अगर मैथ्स में जाऊँगा तो फिर मैथ्स में ऐसा हो जाएगा सीन। फिर जब इनके 80% कवर हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि इनको छोड़ दूंगा, नहीं, प्रैक्टिस चलती रहेगी, साथ में एक आधी चैप्टर इनका लेते जाऊँगा। फिर जब अभी रीजनिंग कंप्लीट करूँगा, फिर मैथ्स पे जाऊँगा, मैथ्स करूँगा तो रीजनिंग का एक चैप्टर लगाते जाऊँगा, और इसकी जो मैथ्स, जो चीज़ें मैंने सीखी उसकी प्रैक्टिस भी मैं करते जाऊँगा। फिर कम टू द थ्योरेटिकल पार्ट, तो उसमें भी ऐसे ही होगा। जब दोनों का 80% कवर हो जाएगा तो फिर उधर उठाऊँगा मैं सीधे, पहले तो कंप्यूटर पढ़ूँगा, नहीं इंग्लिश पढ़ूँगा, इंग्लिश ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। इंग्लिश उठाऊँगा, इंग्लिश पढ़ूँगा, इंग्लिश का भी ऐसे ही कवर करूँगा। फिर इंग्लिश का तो हालांकि पूरा एंड, शुरू से एंड तक ही पढ़ना सही लग रहा है मेरे को, कर लो तो ज़्यादा सही है। वो पढ़ के हटा दिया, फिर इधर से अपना घुसो कंप्यूटर में, फिर जीके और बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह में घुसो तो ज़्यादा सही है। तो अभी फ़िलहाल तो तुम्हारा भाई ने आज के दिन में पज़ल क्लास 1 लिया है, जिसमें भी से भी तीन वेरिएबल वाले मेरे से बन नहीं रहे हैं। 2 वेरिएबल वाले आसानी से बन जा रहे हैं कि इतने इतने लोग हैं, कार में जा रहे हैं या इधर उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, वो बन जाता है। पर 3 वेरिएबल वाले नहीं बन रहे हैं। और आज जो मैंने क्लास ली थी भाई, मतलब रूटीन के हिसाब से 4th या 5वीं क्लास में, उसने मेरा भेजा ही भंड कर दिया। उसमें ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस वाले सवाल, फिर उसमें भी पज़ल बनाए हुए। अरे मैंने कहा 12 के ढेर क्या है ये। फिर अभी मैंने पढ़ाई कर ली, जैसे तैसे झपकी ले लेके, नैप ले लेके पढ़ाई करी, अपने आप को व्यवस्थित करा, क्योंकि माइंड क्लियर नहीं था ना। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें बताया कि चीज़ों को पढ़ना है, मतलब मान लो कल पढ़ना है, पज़ल की क्लास लेनी है, इससे मज़ा नहीं आता। मज़ा आता है दिमाग को शॉर्ट करने से। कल पज़ल की क्लास नंबर 1-2 लेनी है, तो ये काम ख़त्म, माइंड एकदम कंफर्म है कि हाँ मुझे बस इतना सा टास्क करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, माइंड को क्लियर शॉर्ट कट करना, मुझे लगा कि मैं ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत करता हूँ, पर ये एक्चुअल में है, एग्जिस्ट करती है, कि लोगों को कंफ्यूज कर जाती है। अब तुम लोगों को नहीं करती तो तुम बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड के हो, फिर छोड़ो तुम लोग मेरी बात। तो अभी मुझे एडिटिंग अपलोडिंग करना है, दुकान जाना है, 4:30 बज रही है। तो मैं
सोच रहा था कि चटनी पीसते हुए मैं अपना 13 तक का टेबल याद कर लूँगा, क्योंकि टेबल भी अभी 3 दिन से याद नहीं कर रहा, रोज़ 2-2 टेबल और 2-3 स्क्वायर और 2-3 क्यूब याद करने, तो वो भी छूट गया था, तो वो भी आज याद करना है। फिर अभी एक्सरसाइज करूँगा, चटनी पीसूँगा और दुकान जाऊँगा, बस इतना काम करना था। पढ़ाई हो गई, बस रूटीन बना रहे। अभी 1 हफ्ते का टारगेट उठाया, अभी ये 1 हफ्ते का टारगेट अचीव करके फिर देखूंगा कि इसमें क्या मैंने तरक्की करी है। फिर इसके बाद अगला नेक्स्ट टारगेट पे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टारगेट के बाद नेक्स्ट टारगेट पे बढ़ेंगे। ऐसा करते करते अपन SBI का सिलेबस ख़त्म करके नौकरी SBI PO की पा लेंगे। मत टेंशन लो, करेंगे तो सही अपन काम। बट हाँ, ज़्यादा समय नहीं दे सकते इस चीज़ को, मतलब साल भर दे दिया तो बहुत है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई और सी नौकरी पकड़ो, साथ में तैयारी करते रहो। ऐसा नहीं है कि तैयारी छूट जाएगी, साथ में कोशिश करो कि तैयारी करते रहो, क्योंकि तुम्हारा अगर मेरे जैसा जीवन नहीं है दुकान वाला। क्योंकि अभी अगले महीने में ही मालूम पड़ रहा है कि मामा गांव चले जाएंगे। मामा ने बताया कि वो अगले महीने के आखिरी आखिरी में गांव जाएंगे, पता नहीं आएंगे कि कब आएंगे, पता नहीं। तो तब से फिर मेरा रूटीन अलग हो जाएगा। अब देखो उस रूटीन के बीच में कैसे क्या आता है, पर अभी उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस और टेंशन नहीं पालना है।